किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क के साबिक वजीर खजाना है, माहिर मुआशियात हैं। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने रात गए में टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। शाह साहब, अब आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि आज डिस्काउंट रेट कम हुआ है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा वक्त आ गया है, पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं, लेकिन हकीकतन ग्राउंड रियलिटी कुछ बरक्स है। एक आम आदमी के लिए कोई प्रेशर कम नहीं हुआ है सर महंगाई का या उसके बिलों का। क्या आप बताएंगे सर, अब अच्छा वक्त आएगा? कोई उम्मीद की किरण देना चाहेंगे सर एक आम पाकिस्तानी को शाह साहब, या फिर आप उन्हें कड़वा सच देना चाहेंगे? देखें, ये तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत से व्हील्स विद इन द व्हील्स होते हैं, और एक पहलू जो है जो आप में हम देख रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जो से हम गए हैं वो फोकस उसका ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन किया जाए ताकि एक इक्विलिब्रियम बने जिसमें आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वर्सन नहीं होनी चाहिए। उसका नतीजा ये है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही और आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, बल्कि लोगों के नौकरियां जो है वो कुछ कम हो रही हैं। तो आई थिंक ये अच्छी डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स की जाए ताकि इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हमारा बेहतर हो, लोग इन्वेस्ट करें ताकि कैपेसिटी इंक्रीज हो और मॉडर्नाइज हो इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े ताकि आप अपने बैरून मुल्क कर्जों के ऊपर काबू पा सके। तो बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन जो आपका सवाल है कि अवाम बेहतर हुए हैं, अवाम के हालात, तो वो आई डोंट थिंक कि वो बेहतर होंगे, क्योंकि अवाम ने बहुत ज्यादा महंगाई देखी है और उनकी आमदन जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो एक तरफ चीजें महंगी होती गई हैं, दूसरी तरफ उनकी आमदन जो है वो नीचे जाती गई है। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को अपने बिजली के बिल जो है वो भी देने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी वो किस्तें कराते हैं, मांग तांग के वो कर रहे हैं। तो ये समझना कि कोई हम इकोनॉमिक जंग जीत चुके हैं ये तो बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन अभी बहुत काम करना पड़ेगा। ये जो एक आध जो बेहतरी आई है इसमें ये बहुत खुशाइंद है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, उससे भी हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन अभी अगर 100 मील का सफर है तो पहला मील आपने तय किया। सर, हम समझ रहे थे कि पावर सेक्टर पाकिस्तान का बड़ा बीमार है, फिर हमें आज मालूम पड़ा कि हमारे पावर के वजीर भी बीमार हैं, उनको कोविड के सिम्टम्स नजर आए। और सर, पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान? इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू एवरीवन नाउ। क्या आपको लगता है कि आईएमएफ ने जिस तरह कहा था कि सर्कुलर डेट को कर्टेल करें 2 to 2.5 ट्रिलियन के दरमियान, क्या हम वो कर पाएंगे? क्या हम आईपीपीज की पेमेंट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या हम जो दूसरी शराइत थी आईएमएफ की, टैक्स नेट बढ़ाना, ये करना, आवाम पे बोझ डालते रहना, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ ना देना, जिस तरह अभी पंजाब ने वापस लिया इस्लामाबाद से, डू यू थिंक इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी सर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे? भले आईएमएफ खुश हो जाए, उनकी शराइत पूरी हो जाए, लेकिन कैन वी सर्वाइव दिस सिचुएशन सर? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक तो हम आईएमएफ के जो है डिक्टेशन वो ले रहे हैं, और उनकी जो इमीडिएट डिक्टेशन है वो ये है कि अपने अखराजात जो हैं वो आपने टैक्स के जरिए करने। तो एज लॉन्ग एज हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं तो टैक्स भी बढ़ते जाएंगे और लोगों के ऊपर उसका असर भी पड़ता जाएगा। बिजली की बात आपने की कि वो कहते हैं सर्कुलर डेट को खत्म करें, इसका मतलब है कि बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और लोगों की आमदन नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये तो एक किस्म का अवाम जो है किस्म में पिस रही है। सर, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो रोल ओवर की बात हो रही है, $12 बिलियन का रोल ओवर, $2-2.5 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $400 मिलियन की हमने फाइनेंसिंग मांग ली है। हमने आज सऊदी अरब से भी कहा है कि हमें $1.2 अरब यानी $120 करोड़ का तेल 12 महीनों की किस्तों पे दे दो। आपकी नज़र में ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये सऊदी अरब, ये मुत्तहिदा अरब अमारात,
ये चाइना, क्या हमें देते रहेंगे पैसे सर उधार? लेकिन जितनी देर देते हैं उतनी देर तो हम लेते रहेंगे, लेकिन ये बड़े टेम्पररी चीजें हैं। हमें बहुत जरूरी है कि हम बेसिक रिफॉर्म्स करें। जो आपने बात छेड़ी है कि बिजली की रिफॉर्म, देखिए बिजली के निज़ाम तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसमें बहुत ज्यादा डाटा पड़ा है, उसमें चोरी हो रही है, कंटिन्यूस चोरी होती है, लॉसेस जो है वो टेक्निकल भी हैं और सेल्फ भी है। तो ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि उसमें